बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान की मेशत एक माह के अंदर तबाह कर दी गई है। मैं आपको इस वीडियो में मुकम्मल तफसील बताऊंगा, एक एक चीज़ आपके सामने रखूंगा कि किस तरह के गलत फैसले ने पाकिस्तान की मेशत को तबाही के धाने पे ला के खड़ा कर दिया है, डिफ़ॉल्ट के धाने पे ला के खड़ा कर दिया है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे के पे दर पे गलत फैसलों, एक के बाद एक एनआरओ डील की वजह से पाकिस्तान आज तबाही के धाने पर खड़ा हुआ है। कोई नवाज शरीफ, जरदारी, शहबाज शरीफ को बिल्कुल भी मत कोसे। मैं आपको वो तफसील बताने लगा हूं कि आप कन्विंस होंगे मेरी वीडियो के आखिर तक। ये सब कुछ करने वाला इनक्रेडिबल हल्क है। पाकिस्तान को कुछ मसाइल लाक हैं, मैं आपको 1 मिनट के अंदर पहले वो समराइज करके बता दूं तो आपको सारी बात समझ आ जाएगी। जब हमारी ग्रोथ होने लगती है, हमारे पास डॉलर कम हो जाते हैं, फिर हमें आईएमएफ के पास भागना पड़ता है। एक ही हाल है हम अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, एक ही हाल है हम डॉलर को मार्केट पे छोड़ें, खुद कंट्रोल ना करें। वो खुद ही आपको कंट्रोल देता है कि आपकी इंपोर्ट्स कम हो जाती हैं। जब डॉलर की कीमत बढ़ जाती है, इंपोर्ट्स कम हो जाती हैं, तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला कंट्रोल हो जाता है। तो डॉलर को मार्केट पे छोड़ना पाकिस्तान की ज़रूरत है, हमारी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना पाकिस्तान की ज़रूरत है। मुश्किल फैसले लेना यानी सब्सिडीज़ को ख़त्म करना, इससे महंगाई आती है, लेकिन ये पाकिस्तान की ज़रूरत है। और ये अब आपको समझ आ गया होगा कि इंपोर्टेड हुकूमत पेट्रोल की कीमत पे कैसे सियासत कर रही है कि इमरान खान ने सब्सिडी दे के गैर कानूनी काम किया था। यानी अवाम को जो सस्ता पेट्रोल दिया था, 70 रुपये लीटर सस्ता पेट्रोल दिया था, वो बड़ा जुल्म किया है पाकिस्तान के साथ। अब ये कहा जा रहा है यानी सब्सिडी नहीं देनी चाहिए थी, जबकि इमरान खान रूस से सस्ता तेल लेके आपको देने लगा था, जो ये नहीं लेंगे क्योंकि इन्हें अमेरिका लेके आया और अमेरिका इजाज़त नहीं दे रहा। तो पाकिस्तान के, ये मैंने आपको 3-4 चीज़ें बताई हैं शॉर्ट में, तकरीबन पाकिस्तान के सारे मसाइल को नटशल में बयान करें तो बड़े मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं, और वो फैसले जो आपको गैर मकबूल कर देते हैं, अवाम आपको गालियां देती है, वो फैसले करने पड़ते हैं। मैशत को ठीक करने का एक वाहिद तरीका है, वो गैर मकबूल फैसले करें जिससे अवाम आपसे नाराज़ होगी, अवाम आपको गालियां देगी, बुरा भला कहेगी। अब मैं आपको बताता हूँ हल्क ने पीठ में छुरा घोंपा, मुल्क के साथ कौन सा धोखा किया है, कौन सा फ्रॉड किया है, और कैसे इस मुल्क की मैशत को तबाह किया है, मैं आपको बताता हूं। और फिर इस नए कठपुतली को ला के मजीद लास्ट नेल इन द कॉफिन इस मुल्क की मैशत में कैसे ठोका है उसने लास्ट नेल, मैं आपको बताता हूं। इमरान खान की जब हुकूमत आई थी, अभी तो ये कहते हैं ना कि इमरान खान ने पेट्रोल की कीमत जाली रखी हुई थी, 150 नहीं बल्कि 220 होना चाहिए था, 250 होना चाहिए था। इमरान खान ने क्यों सब्सिडी दी? यानी इनको इससे भी मसला है कि इमरान खान ने क्यों पेट्रोल सस्ता दे दिया लोगों को, जबकि वो नाजायज सब्सिडी नहीं दे रहा था। उसके बाद एक्स्ट्रा टैक्स कलेक्शन के 300-400 अरब रुपए पड़े हुए थे, और बाकी वो रूस से 30% सस्ता तेल और गैस लेने जा रहा था और 30% सस्ती गंदम लेने जा रहा था। तो इमरान खान के पास एक प्लान मौजूद था जिससे उसने सब्सिडी दी थी, इनके पास वो प्लान नहीं है। बहरहाल, लेकिन ये बात ये तस्लीम कर चुके हैं कि अगर आप किसी चीज़ की कीमत को नाजायज तरीके से रोकें, सब्सिडी दे के रोकें या मसनूई तरीके से रोकें, तो मैशत तबाह हो जाती है। ये अब सब ने मान लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ जब इमरान खान की हुकूमत आई, हल्क को क्या करना था और उसने क्या किया, और इमरान खान की पीठ पे कैसे 3-3.5 साल मुसलसल छुरे खबोता रहा और ट्विस्ट करता रहा नाइफ, जिसकी वजह से आज ये सूरत हाल है। मैं अब आपको बताता हूँ। इमरान खान जैसे ही आए, डॉलर जो रियर था वो 120 या 125 पे था। यानी इसहाक डार और मिफ्ता इस्माइल का जो डुओ था 123 पे छोड़ के गए थे डॉलर की कीमत, ये 145 या 150 पे होनी चाहिए थी, जो एक्चुअल उसका इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है। जैसे ये कहते हैं ना कि इमरान खान पेट्रोल की कीमत 150 पे छोड़ के गया है, ये 200-250 भी होनी चाहिए थी। इसी तरह, और इमरान खान तो प्लान के तहत उसने किया ना कि मेरे पास सब्सिडी के पैसे हैं, इनके पास डॉलर नहीं थे, ये फिर भी रोक के रखा इन्होंने, ज़र मुबादला के ज़खायर बर्बाद किए, लेकिन डॉलर को क्योंकि मसनूई तरीके से 123 पे रोका, जबकि वो 150 पे होना चाहिए था, इनके दौर में 150 पे होना चाहिए था, मसनूई रोक के ज़र मुबादला ज़ाया किया, कर्जा ले लेके डॉलर फेंकते रहे मार्केट में, ये पहला जुल्म किया। तो ये पहली तब्दीली, मुश्किल फैसला इमरान खान को करना पड़ा कि डॉलर को मार्केट पे छोड़ना पड़ा, करेक्शन करनी पड़ी, उससे महंगाई आई, तो गालियां तो पड़नी थी और वो पड़ी। इमरान खान ने भारी कीमत अदा की, लेकिन इमरान खान ने एक पल नहीं सोचा मुश्किल फैसला करने से पहले, क्योंकि उसे पता था कि पाकिस्तान को बचाना है। इनसे अब तक 1.5 माह होने वाला है, एक ये फैसला नहीं हुआ कि पेट्रोल की कीमत बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, हालांकि पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। ना हमारे पास ज़र मुबादला है कि हम जो डॉलरों में इंपोर्ट करते हैं, ना हमारे पास लोकल करेंसी में इतना पैसा है कि हम ये सब्सिडी देते रहें, देते ही चले जाएं, देते ही चले जाएं। ये तो नहीं होगा, इन्हें जल्द या बदेर करना पड़ेगा। और क्योंकि ये रूस से नहीं ले रहे, ये अनलिमिटेड सब्सिडी नहीं दे सकते और इन्हें बढ़ाना पड़ेगा इवेंचुअली। लेकिन इनसे अब तक महीना 1.5 महीने के दरमियान टाइम गुजर गया है,
ایک فیصلہ نہیں ہوا. اب پتہ ہے انصار عباسی نے کیا خبر دی ہے کہ انہوں نے کہا ہے جی کہ سارے بیٹھیں, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بیٹھ کے پیٹرول کی قیمت ڈیسائیڈ کرے. تو پھر ان کٹپتیوں کو کیوں لائے تھے؟ یہ کہتے ہیں سارے صوبائی وزیر اعلیٰ بیٹھیں, سارے چیف جسٹس صاحبان بیٹھیں, ہائی کورٹس کے, سپریم کورٹ کے, پتہ نہیں آرمی چیف بھی بیٹھ جائے, فلانا بھی بیٹھ جائے, صدر صاحب بھی بیٹھیں, تو سارے بیٹھ کے تو پیٹرول کی قیمت ڈیسائیڈ کریں, ورنہ پھر ہم الیکشن کروانے لگے ہیں. یہاں تک نوبت آ گئی ہے. یہ اتنے نا اہل لوگ ہیں, میں آپ کو مسلسل بتا رہا تھا. یہ جو ان کا ایک بنا ہوا تھا نا ہوا جی بڑا ایڈمنسٹریٹر ہے, بڑا اہل ہے, یہ آپ کو لگ پتہ جائے گا آنے والے دنوں میں. پل نہیں بنانے ہوتے وفاقی حکومت میں, تو پہلا ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے امپورٹس کم کرنی پڑی. اس سے کیا ہوا, معیشت سکڑ گئی, تھوڑی سی رک گئی. امپورٹس آپ نے ایک دم $20 ارب کم کرنی تھی سال ڈیڑھ کے اندر اندر, رک گئی, گروتھ رک گئی, ساتھ ہی کرونا آ گیا. وہاں مشکل فیصلے, لاک ڈاؤن لگانا ہے نہیں لگانا ہے, کھول دیا پتہ نہیں خطرہ ہے. یعنی عمران خان نے مسلسل مشکل فیصلے کیے. ڈالر کو مارکیٹ پہ چھوڑنا سب سے مشکل فیصلہ تھا, کیونکہ اس سے مہنگائی آتی ہے. شوگر مافیا سے پنگا لیا انہوں نے, چینی مہنگی کر دی, کرتے کرتے کنٹرول میں آ گیا شوگر مافیا. انسان کا بچہ ان کو بنایا عمران خان نے آخر تک, لیکن اس پہ بھی بڑی گالیاں پڑی ہیں. ٹیکس کلیکشن کو بڑھانے کے لیے عمران خان نے موبائل فونوں کی امپورٹ پہ ٹیکس لگایا. مشکل فیصلہ تھا, اوورسیز پاکستانیوں کو مشکل ہے, لیکن اب پاکستان موبائل فون نہ صرف خود بنا رہا ہے بلکہ ایکسپورٹ کر رہا ہے. پہلی گاڑی پاکستان نے ایکسپورٹ کر دی ہے. یہ انپریسیڈنٹڈ چیزیں ہو رہی ہیں. پاکستان میں ٹیکس کلیکشن کے لیے پوائنٹ آف سیلز مشینیں لگائی ہیں, جو نون لیگ اپنے 70 سال بھی انہیں حکومت دے دیتے یہ نہ لگا سکتی, کیونکہ کاروباری لوگوں کو کوئی ناراض نہیں کرتا. لیکن یہ سارے مشکل فیصلے تھے جو عمران خان نے کیے نتائج کی پرواہ کیے بغیر. اور بہت سارے مسئلے آئے, لیکن نٹ شل میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان نے 3-3.5 سال وہ دلیرانہ فیصلے کیے جو جگرے والا بندہ کر سکتا ہے, لیکن اس سے پاکستان کی معیشت کو بچا لیا. لیکن پاکستان کی معیشت کو جو مسائل لاحق ہیں, جب تک ہماری ایکسپورٹ 60-70 ارب ڈالر تک نہیں پہنچتی, یہ لگاتار مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے. کوئی آسان رستہ نہیں ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. پہلے میں جو باتیں کرتا تھا لوگ نہیں سنتے تھے, اب وہ ساری باتیں کیونکہ سچ ثابت ہو گئی ہیں, تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ صبر سے میری ویڈیوز دیکھا کریں گے. میں تب بھی آپ کو یہ باتیں بتاتا تھا, اب کیونکہ سب کچھ ثابت ہو گیا تو زیادہ آپ کو سمجھ آئے گی. پاکستان کو اپنی ایکسپورٹس کو 60-70 ارب ڈالر تک لے کے جانا ہے آنے والے چند سالوں میں, تو ہم خود کفیل ہو جائیں گے, پھر ہمیں IMF کی ضرورت نہیں رہے گی. لیکن جب تک یہ نہیں ہو جاتا, پاکستان کو مسلسل ایک جگرے والا حکمران چاہیے جو مشکل فیصلے لے, اور عوام اس پہ اعتبار کریں کہ اگر مہنگائی ہو رہی ہے یا کوئی مشکلات آ رہی ہیں تو کم از کم وہ اپنے لنڈن میں فلیٹ نہیں بنا رہا, کم از کم مقصود چپڑاسی کی اکاؤنٹ میں اربوں روپے نہیں ڈال رہا, اور اس لیے شہباز شریف یہ مشکل فیصلے نہیں لے سکتا, زرداری یہ مشکل فیصلے نہیں لے سکتا. تو یہ مشکل فیصلے ایک پاپولر لیڈر کر سکتا ہے, عوام جس پہ بھروسہ کریں. حلق نے پیٹھ میں چھرا گھونپا, اور پاپولر رہنا عمران خان کا کیوں ضروری تھا. یہ شب خون سے پہلے عمران خان کی پاپولیرٹی واقعی نیچے چلی گئی تھی, اور یہ نیچے لے جانے کے پیچھے حلق کا ہاتھ ہے. اب وہ کیسے؟ عمران خان احتساب کا بیانیہ لے کے آیا تھا. اگر احتساب میں نواز شریف کو نہ بھگایا جاتا باہر, مریم بھی جیل میں ہوتی, شہباز شریف اور حمزہ کو بھی سزا ہو چکی ہوتی, اور اب اگلا پروسیس چل رہا ہوتا کہ سلمان شہباز کو واپس لانا ہے گھسیٹ کے, اسحاق ڈار اور اس کے بچوں کو لانا ہے گھسیٹ کے, نواز شریف کے بچوں کو جس کو لا سکتے ہیں جو برٹش نیشنل نہیں ہے, اگر تو دونوں ہو گئے پھر تو مشکل ہے, ان کو بھی لانا تھا گھسیٹ کے. اگر یہ پروسیس چل رہا ہوتا اور باقی سارے جیلوں میں ہوتے, آپ کو پتہ ہے عوام کیا کہتی کہ یار ہم آلو پیاز سستا کروانے کے لیے نہیں لائے تھے عمران خان کو, ہم لائے تھے کہ ڈاکوؤں کو تن کے رکھو. اور اگر یہ بیانیہ عمران خان کے پاس ہوتا, عمران خان ان پاپولر نہ ہوتا. وہ ہر تقریر میں کہتا کہ میرے پاکستانیوں, یہ مہنگائی آپ جو برداشت کر رہے ہیں یہ ان کی کارکردگی کی وجہ سے, لیکن میں نے ان کو تن کے رکھا ہوا ہے اور چھوڑوں گا نہیں جب تک یہ لوٹی دولت واپس نہیں کریں گے. عمران خان کی پاپولیرٹی کو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. یہاں حلق نے ان کو ڈیلیں دی, ان کو نیب سے بچایا, عدالتوں کو مینج کیا گیا, ان کی ضمانتیں کروائی گئیں, ان کے کیسز میں ڈیلے کروایا گیا, ان کو تاریخ پہ تاریخ دلوائی گئی. یہ سب کچھ کرنے والا انکریڈیبل حلق ہے. حلق نے پیٹھ میں چھرا گھونپا, حلق نے عمران خان کو دھوکہ دیا, حلق نے ایسا چھرا گھونپا اور پھر نائف کو ٹوسٹ کرتا رہا, اور اس لیے عمران خان غیر مقبول ہو گیا. اور جب بھی کوئی حکمران غیر مقبول ہونا شروع ہو جاتا ہے, اس کے لیے مشکل فیصلے لینا ناممکن ہو جاتا ہے, جو آپ کو اب نظر آ رہا ہے. یعنی 13 پارٹیاں اکٹھی ہو کے بھی غیر مقبول فیصلے نہیں کر پا رہی. امیجن کریں عمران خان کیسے کرتا, وہ تو اکیلا تھا, تنہا تھا, اس کے ساتھ تو میڈیا نہیں تھا. یعنی میڈیا خلاف کیا ہوا, ساری سول سوسائٹی خلاف, وکلاء تنظیمیں خلاف, نیوٹرل خلاف, یعنی آپ امریکہ خلاف, بھارت خلاف, سارے انٹرنیشنل پلیئر خلاف,
लोकल सारे ताकतवर प्लेयर खिलाफ, सारी सियासी जमात के खिलाफ कैसे बंदा करे आप मुझे बताएं। नामुमकिन था। सजाएं होना बड़ा जरूरी था इमरान खान के बयानिए की जीत के लिए, वो नहीं हुआ। और फिर आखिर में क्या किया गया जो असल में पीठ में छुरा घोंपा कि अब भी इमरान खान को अगर ये होता कि 5 साल में पूरे करूंगा और कोई छेड़खानी नहीं होगी तो इमरान खान बदस्तूर मुश्किल फैसले करता जाता, पॉपुलैरिटी कम होती जाती, लेकिन दिलों को अल्लाह ने बदलना और इमरान खान का ईमान है, इसीलिए वो मुश्किल फैसले करता चला गया अल्लाह पे ईमान की वजह से। इस कौम की तो कोई हालत नहीं है तो बिरयानी पे वोट बेच देती है, लेकिन अल्लाह पे उस शख्स का ईमान है कि मैं अगर पाकिस्तान के मफाद के फैसले करूंगा तो इंशाअल्लाह ताला लोगों का दिल मेरे लिए फिर जाएगा। और देखिए हालात ऐसे बने कि आज 80% कौम जो है इमरान खान के लिए खड़ी है। 2/3 अक्सरियत से इमरान खान को कोई नहीं रोक सकता अल्लाह के अलावा। सिर्फ ये अल्लाह की मंशा है, अल्लाह पाक ने अगर चाहा तो इंशाअल्लाह ताला ये 2/3 अक्सरियत इमरान खान को मिलेगी। फैसले भी दुरुस्त होंगे, टिकट भी सही होंगे, क्योंकि अल्लाह की मर्जी हुई, मंशा हुई, ये लाजमी होगा। अब आगे क्या किया गया, क्योंकि मेशत स्टिल हचकोले खा रही है और मैंने जैसे आपको बताया कि जब तक 60-70 अरब डॉलर हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं पहुंचती, मुसलसल हमें कंटिन्यूएशन की ज़रूरत है। पॉलिसीज चलती रहें मुसलसल, कोई तब्दीली ना आए, कोई छेड़खानी ना की जाए, डीस्टेबलाइज ना किया जाए सिस्टम को। इमरान खान का कंटिन्यू करना ज़रूरी था, सिर्फ इस टर्म में नहीं, अगली टर्म में भी इमरान खान का कंटिन्यू करना ज़रूरी था। लेकिन फिर छेड़छाड़ शुरू कर दी गई। इस छेड़छाड़ की वजह से मेशत ने हचकोले खाना शुरू कर दिए, मेशत टैंक कर गई, ना इनसे कोई बड़ा फैसला हो रहा है। अमेरिका पैसे तो देने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी ज़रा कुछ अहम शराइत हैं जो इन्हें माननी पड़ेगी। अब ये अमेरिका से अगर पैसा लेते हैं तो इमरान खान ने तो इनको उधेड़ के रख देना है, वो देने के लिए तैयार है, इनके लिए लेना मसला बना हुआ है। जब तक इमरान खान जिंदा है और अल्लाह उसे ज़िंदगी दे, पाकिस्तान की कश्ती इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से पार लगेगी और इमरान खान ही इसको लीड कर रहा होगा। लेकिन इनके लिए मसला है, अरब ममालिक से भी पैसे आते हैं, इनके लिए बड़ा मसला है, क्योंकि सब पता चल जाएगा कि कौन कौन से प्लेयर्स बीच में शामिल थे, सब नजर आ जाएगा। मिफ्ता इस्माइल मिराक्युलसली अब इतना है, मैं जी IMF से बात करूंगा, हम पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ा रहे अभी स्टिल, क्या बात करेंगे, ये वही है जो डील का हिस्सा है। IMF देना चाहता है पैसे, इनके लिए मुश्किल है कि अगर सारी शराइत खत्म एकदम कर देता IMF तो सब ने कहना था ये तो 100% वही अमेरिकी साजिश है और इनको डील मिल गई और अब इनको पैसा भी मिल गया। तो वो वक्ती इंसिस्ट कर रहे हैं नहीं 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 आप कीमतें बढ़ाएं तब मिलेगा। मुझे ऐसे लगता है कि इमरान खान के दबाव की वजह से अब थोड़ा सा पीछे हट गए और बैक ट्रैक कर रहे हैं, वरना IMF तो माइल बकरम है, वो तो इनको देने के लिए तैयार है, वो तो सारी शराइत भी खत्म कर देगा क्योंकि अपने बंदे आ गए हैं। अब मसला सिर्फ इमरान खान बन गया और इसीलिए इमरान खान ने कल जलसे में भी बताया था कि इनको लगता है कि मैं मसला बन गया हूं इसलिए मुझे मरवाना चाहते हैं। अब आपको सारा खेल समझ आ गया होगा कनेक्ट कर लें तो। जब तक इमरान खान है, इनके लिए डॉलर, बैरूनी डॉलर, भीग के डॉलर, मुल्क का सौदा करने में जो डॉलर मिलते थे जो पाकिस्तान के अकाउंटों में इनको जो ज़ाती तौर पर मिले हैं, वो हल्कों को मिला हो वो ना मिला हो हमें नहीं पता, सियासतदानों को क्या मिला है अभी हमें पता नहीं, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं है किसको इतना है, लेकिन मिले जरूर होंगे, ऐसे नहीं होता इतनी बड़ा शब खून मारा जाता। तो पहले एहसाब नहीं होने दिया, इमरान खान को अनपॉपुलर करवाया, अब जिनको लेकर आए हैं उनसे एक फैसला नहीं हो रहा और वो कह रहे हैं जी पेट्रोल की कीमत भी जो है वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी तय करे, और धमकी क्या लगा रहे हैं कि वरना हम इलेक्शन का ऐलान कर देंगे। ये किसको धमकी है? न्यूट्रल्स को और अमेरिका को, कि देख लो हम तो चले जाएंगे इलेक्शन में, हम तो कुछ लोग ये मशवरा दे रहे हैं कि आप इलेक्शन कॉल करें, मुल्क से सारे भाग जाएं और इलेक्शन का बायकॉट कर दें। नून लीग को ये मशवरे दिए जा रहे हैं कुछ लोगों की तरफ से। अमेरिका और न्यूट्रल्स को बता रहे हैं कि हम तो भाग जाएंगे, तुम्हें इमरान खान से निपटना पड़ेगा। फिर सोच लो, एक न्यूक्लियर मुल्क है अमेरिका, हमें छोड़ तो नहीं सकता। नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान, आपने वो बुक अगर पढ़ी हो तो आपको पता, अमेरिका हमें छोड़ नहीं सकता, तो छोड़ भी नहीं सकता। ऊपर से न्यूट्रल्स को भी पता है कि एक बार इमरान खान वापस आ गया तो इस बार तो सबको लाइन हाजिर करेगा, सीधा रखेगा, अब तो हमारे दबाव में नहीं आएगा, ना हमारे फजूल मशवरे मानेगा, ना हम उसे धोखा दे पाएंगे, अब तो वो होशियार हो गया है। ये डराने के लिए ऐलान करवाए जा रहे हैं। वो जी नजम सेठी बोल रहा है इलेक्शन करवा दो, तलत हुसैन ट्वीटें कर रहे हैं नहीं जी नवाज शरीफ ने कहा बस जी हम इलेक्शन करवाएंगे, और ये इस तरह की बातें हो रही हैं। ये लोग किसी सूरत इमरान खान को जीतने नहीं देंगे, इमरान खान को इनसे छीनना पड़ेगा इलेक्शन। मैं आपको बता रहा हूँ, ये घी सीधी उंगली से नहीं निकलता नजर आ रहा, उंगलियां टेढ़ी करनी पड़ेंगी इनके लिए। अवाम को इन्हें इंसान का बच्चा बनाना पड़ेगा बिलाखिर। ये मैंने आपको चंद बुनियादी चीज़ें बताई हैं। अब पाकिस्तान को चलाने के लिए कुछ बुनियादी और मुश्किल फ़ैसले करने हैं। कुछ अल्लाह से दुआ भी करें कि जो आलमी हालात हैं वो बेहतर हो जाएं, रूस यूक्रेन का मामला ख़त्म हो जाए, ईरान अमेरिका की डील हो जाए, तो ऑयल की कीमतें अगर $90 से नीचे आ जाती हैं तो हम ये फिर कीमतें जो अभी हैं हो सकता है इनको कंटिन्यू कर सकें, और अगली हुकूमत आके IMF से डील तो करेगी, करना पड़ेगा क्योंकि प्रोग्राम अभी चल रहा है। इमरान खान IMF की शराइत जो कड़ी होंगी वो मान लेंगे, बजाय इसके कि अमेरिका के आगे सरेंडर करें। दो ही है ना, या आप एयरबेस दे दो और आसानी से पैसा ले लो, या मुश्किल शराइत मान लो
बैंक आपसे वो शराइत नहीं लगा सकता जो बैंकिंग जो भी होते हैं मामलात उससे कोई हट के हो। वो ज़्यादा आपसे ये कहेंगे कि अपनी सब्सिडी ख़त्म करें, थोड़ा सा टैक्स बढ़ाने का कह देंगे, लेकिन अवाम को ये कीमत अदा करनी पड़ेगी आज़ादी की, वरना गुलामी है मेरे पाकिस्तानियों, ये मैं बता दूं। चोर डाकू भी होंगे, आपको लूटेंगे भी और आप गुलामी करेंगे, तो फिर फ़ायदा क्या? हमें गोरों के राज से 1947 में आज़ादी हासिल करने की क्या ज़रूरत थी? अब पूरी कौम आज़ादी से ज़िंदगी गुजारना चाहती है। ये जो नारा है ना कि क्या हम गुलाम है कि जो तुम कहोगे हम कर लें, एब्सोल्युटली नॉट। ये पूरी कौम के दिल पे नक्श हो चुका है, इसको मिटाया नहीं जा सकता। तो मेरी कौम तैयार हो जाओ, अगर इमरान खान को 2/3 अक्सरियत मिलती है, आप आज़ाद हो जाएंगे पहले दिन से। सिविलियन सुप्रीमेसी कायम हो जाएगी इंशाल्लाह पहले दिन से। सब इंसान के बच्चे बनेंगे, इस बार ब्यूरोक्रेसी भी दुरुस्त होगी, गवर्नेंस भी इंशाल्लाह बेहतर होगी, लेकिन माशी तौर पे स्टिल सख्त फैसले करने होंगे। और इस बार मैं हाथ जोड़ता हूं पाकिस्तान की खातिर, ये महंगाई का राग किसी ने नहीं अलापना। महंगाई आलमी सतह पर है, अब आपको समझ आ गया होगा, वरना मार्शल लॉ लगाने के बाद महंगाई स्ट्रेट अवे नीचे आ जाती। एक दो चीजें मुझे बता दें जो ये नई कठपुतली मार्शल लॉ हुकूमत आई है इसने कम की हो उनकी कीमत, एक दो चीजें मुझे बता दें, कोई नहीं हुई, सब चीजों की बड़ी है। महंगाई 11 साल की बुलंद तरीन सतह पर है इस टाइम, 11 साल की बुलंद तरीन सतह पर महंगाई है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ हुकूमत की कारकर्दगी क्या थी? लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 15 साल बाद 10% से ज्यादा बढ़ी है, मुसलसल 2 साल। रिकॉर्ड फसलें, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स $32 अरब, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस $30 अरब से ज्यादा, रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन 60% ज्यादा, 55 लाख रोजगार पैदा किए गए हैं 3.5 सालों में। ये नून लीग के जो पिछले दौर है पूरे 5 साल में भी इतना नहीं हुआ था जो 3.5 साल में हुआ, और ये किसी को नंबर नहीं पता, ये आप सिर्फ गूगल करके देख लें आपको पता चल जाएगा। 55 लाख रोजगार पैदा किए हैं 3.5 सालों में इस हुकूमत ने। तो सेहत कार्ड मिल रहा है, ये कितनी बड़ी सहूलत दी इमरान खान ने लोगों को। आहिस्ता आहिस्ता पैसा आता जाता तो बेहतरी अवाम की जिंदगी में मुसलसल आती जाती। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम, कामयाब जवान प्रोग्राम, जो आसान शराइत पे कर्जे वो भी अब शुरू हो गए थे, और बैंक बेहतर हो रहे थे, अपनी क्वालिटी है सर्विस की उसको बेहतर कर रहे थे, बहुत कुछ बेहतर हो रहा था पाकिस्तान में। एकदम शब खून मारा गया क्योंकि अमेरिका के आगे लेटना था और अमेरिकी लॉबी कामयाब हो गई। इनको यू टर्न लेना पड़ेगा, इनको डिलीट का बटन दबाना पड़ेगा, वरना अवाम खुद दबाएगी ये बटन। दुआ करें कि सब होश के नाखून लें, और मैं जो इतनी सख्त लाइन ली हुई और बातें कर रहा हूँ, ये डिलीट का बटन दबाएं, मैं फिर सलूट करूंगा, ये मेरा वादा रहा। ये मेरी ज़ात की जंग है नहीं, ये तो जंग है ही मेरे मुल्क की, ये मुझसे बहुत बड़ी है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैं सलूट भी करूंगा और दोनों हाथों से करूंगा कि शुक्र है गलती कर दी थी, अगर सुधार लिया तो आप हमारे लिए अब भी उतने ही प्यारे हैं। हम तो माफ़ कर देते हैं अपनों को, लेकिन अगर गलती पे डटे रहे तो कोई माफ़ी नहीं। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।